अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग लेके आई हूँ। बहुत टाइम नहीं मिल रहा था बिटिया की वजह से। आशूरे के दिन का व्लॉग है। सब तैयारियाँ हो रही थी, खिचड़ा बनना था। रात में सारी दालें भिगो दी गई थी। भाभी ने ही सारी चीज़ें करी, बहुत सारा सामान बनना था। थोड़ी बहुत हेल्प की। ये दाल भिगो के हमने चढ़ा दी थी, तो फिर उसके बाद दाल घुटाई हो रही है दाल की। खिचड़े में दाल को घोटना बहुत बड़ा टास्क होता है, सबसे मुश्किल काम यही होता है। तो बहुत सारा खिचड़ा बनना था। आशूरे के दिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, खिचड़ा, बिरयानी, खीर, ज़र्दा, शरबत, बहुत सारी चीज़ें। तो सब कुछ आप लोग देखिएगा। तो ये खिचड़े की दाल बिल्कुल अच्छे से घोट दी गई थी, भाभी घोट रही हैं। बहुत हाथ दुखने लगता है इसको घोटते घोटते, बहुत ज़्यादा होता है भाई। अच्छे से घुट गया था हमारे खिचड़े की दाल, ये देखिए। और खिचड़ा बहुत टेस्टी बना था, सब ने बहुत तारीफ़ की थी खिचड़े की। फिर उसके बाद भाभी ने अखनी की तैयारी कर दी थी, अखनी बनाने की। तो सबसे पहले अखनी बनाते हैं, जब दालें वाले भिगो के उसके बाद उसको बॉईल करके गलाने के बाद उसको अच्छे से मधानी से करते हैं, फिर उसको मिक्स करते हैं। अब ये ज़र्दा बन रहा है, सारी चीज़ें एक साथ ही हो रही थी। उधर खिचड़े की तैयारी हो रही थी, अखनी तैयार हो गई थी, तो गोश्त गलने लगा था जब तक इधर के ये ज़र्दा तैयार हो रहा था। ज़र्दा हम लोगों ने बनाया था मुज़ाफ़र वाला, जो बहुत टेस्टी होता है। कोशिश की थी बहुत अच्छे से, पर बन गया था, बहुत अच्छा बना था। सब ने बहुत तारीफ़ करी थी। और इसमें हम लोगों ने ना खजूर भी डाले थे, देसी घी, खजूर, खोआ और बहुत सारा मेवा, बहुत ज़्यादा। जितना चावल था उतनी ही सारा ड्राई फ्रूट्स था, उतना ही घी था। बहुत अच्छा बना था। उधर हमारा खिचड़ा रेडी होने वाला था, बस सारी चीज़ें हो चुकी थी, बस अच्छे से बॉईल आना बाकी था। तो ये सारी तैयारियां आशूरे के दिन होती हैं। नज़र होती है हमारे घर में, बहुत बड़ी नज़र होती है आशूरे के दिन। और उसी दिन ही हमने 11वीं की नज़र भी करा ली थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हर महीने की 11 तारीख को गौसे आज़म की नज़र कराती हूँ। तो शाम के टाइम आशूरे और दोनों की साथ में ही हो गई थी। इधर शरबत बनाया, शरबत थोड़ा अलग तरीके का बनता है हमारे यहाँ। तो प्योर मिल्क का, प्योर दूध का, उसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करते हम लोग। अच्छे से सारे, बहुत सारे पैकेट्स दूध, क्योंकि ये खिचड़ा और ये शरबत ये सब बटना होता है, तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं मतलब। तो ज़र्दा वगैरह जो भी था सब बटना था, तो अच्छी क्वांटिटी में सब बनाया था। तो ये देखिए बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स। अभी ये बहुत छोटा हो गया था भगोना हमारा, तो मेरी सास ने इसको बड़े भगोने में ट्रांसफ़र कर दिया था। और एक चीज़ आपको बताऊँ, आप लोगों को हम थोड़ा नया लगेगा, बट हम लोग शरबत में ना आइसक्रीम भी डालते हैं, जो बहुत टेस्टी लगता है। बिल्कुल आइसक्रीम का टेस्ट आता है शरबत में, जो नहीं भी पीता है ना उसको भी बहुत अच्छा लगता है। और इसमें केवड़ा वगैरह डाल दिया था। पूरी आइसक्रीम के दो डाले थे हम लोगों ने, 2 पैकेट आइसक्रीम। वनीला आइसक्रीम, बिल्कुल प्लेन वनीला था, उसमें कुछ ऐड नहीं था, क्योंकि पहले से ही हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हुए थे। बहुत अच्छा था। आज ही के दिन ही, आशूरे के दिन ही, ये फातिमा और इब्राहिम का बर्थडे था। इब्राहिम का मुहर्रम की 3 तारीख को था, और आशूरे के दिन फातिमा का था, तो किसी का भी मनाया नहीं गया था, तो दूसरे दिन मनाना था हम लोगों को। तो ये हम लोगों को जाना था वहाँ पर, दोनों का साथ में ही मनाने। अभी ये शरबत बना रहे हैं, देखिए 2 आइसक्रीम मैंने डाल दी है इसमें। बहुत बहुत टेस्टी बना था शरबत, बहुत अच्छा था। जो नहीं भी पीते हैं ना उनको भी बहुत पसंद आता है हमारे यहाँ का शरबत। देखिए जब भी आप नज़र कराएं ना, तो अच्छे से अच्छी चीज़ों की नज़र कराएं जो बेस्ट हो। देखिए खीर बनाइए,
कितना सारा खोया होया डाल के अच्छे से, जितना आप डालोगे ना उतना, जो आप लोग खुद खाते हो उसमें बेस्ट से बेस्ट चीज़ पे आपको नज़र करानी चाहिए। ये देखिए बिरयानी, 10 किलो की बिरयानी बनी थी। हम लोग सब शेफ़ हो चुके हैं घर में, इतना सारा सब बना बना के सारे बन गए हैं शेफ़। ये हमारे आसिफ है ना, उनके बड़े भाई हैं ये आमिर भाई हैं हमारे। इन्होंने जो है बिरयानी को अच्छे से मिक्स किया था। फिर दूसरे दिन ये सारी चीज़ों में बातें हो गई उस दिन। फिर दूसरे दिन हम लोग निकल गए थे कानपुर के लिए, क्योंकि बच्चों का बर्थडे था तो जाना था। और हमारे सलोन में लड़कियों का लास्ट डे भी था। उन लोग का प्रैक्टिकल था। हम लोग निकल चुके थे इब्राहिम और फातिमा के लिए प्रेजेंट लेके। गाड़ी ली थी दोनों के लिए, रिमोट वाली गाड़ी थी ये, बहुत अच्छी। बट जब भाभी के घर पहुंचे तो भाभी थी नहीं, भाभी मम्मी की तरफ थी, तो दरवाज़ा लॉक था। हम लोग फिर गए मम्मी की तरफ। फातिमा और इब्राहिम की तो खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, इतना अच्छा प्रेजेंट मिला था उनको। बहुत अच्छी गाड़ी है ये, बहुत पसंद आई उन लोगों को। इब्राहिम तो फातिमा को बिल्कुल भी बैठने नहीं दे रहे थे, खुद ही बैठना था उनको। फातिमा अलग गुस्सा होके बैठी हुई थी। ये सब करने के बाद मैंने थोड़ी देर घर पे रुकने के बाद मैं चली गई थी सैलून। वहाँ पर लड़कियों ने मॉडल रेडी कर ली थी, सबकी ब्राइड्स रेडी हो चुकी थी। इस बार बहुत ज़्यादा लड़कियाँ थीं, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा थी लड़कियाँ बैच में, तो बहुत मज़ा आया। बहुत भीड़ थी, फ़ोटोशूट वगैरह होते होते बहुत गर्म हो गई थी सैलून में, बहुत ज़्यादा हीट हो गई थी। एसी वेसी कुछ भी काम नहीं कर रहा था, इतनी गर्मी हो रही थी। और बहुत ज़्यादा फैलावा भी हो गया था। जब सब प्रैक्टिकल हो गया उस दिन, फिर पूजा को बुलाया, पूजा ने सब सफाई वफाई की। वेज पार्टी हुई थी हम लोगों की स्टूडेंट सब, क्योंकि सावन का पहला सोमवार था, इसलिए जो हमारे यहाँ एक लड़की है वो नॉन मुस्लिम है, स्वाति, तो उनको नॉन वेज कुछ भी नहीं खाना था, तो इसलिए हम लोगों ने वेज पार्टी करी थी। वैसे दिल से बताऊँ, वेज की कोई पार्टी ही नहीं होती है बिना नॉनवेज कोई पार्टी नहीं होती। फिर हम लोग घर पहुंच गए थे। इन लोगों का बर्थडे था, तो बर्थडे के लिए हम लोगों को जाना था बाहर। भाई ने सेलेक्ट किया था कि काके दी हड्डी चलेंगे, जो जाजमऊ में है। ये जाजमऊ पुल, गंगा पुल क्रॉस करने के बाद थोड़ा आगे बढ़ के आएंगे तो फिर ये काके दी हट्टी आती है। बहुत बड़ा होटल है। बहुत एक्साइटेड थे सब लोग, हम लोग बहुत ज़्यादा कि वहाँ जाना है। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे, तो हम लोग सारे निकल गए थे। इब्राहिम तो बस बहुत ही ज़्यादा है, बर्थडे का केक ऐसे कट करेंगे, बहुत मज़ा करते हैं वो भाई, बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं उनको। फिर चले जी, हम लोग निकल गए थे। फिर भाई ने बोला केक ले लेना, तो केक कहीं भी नहीं था उस दिन, बहुत रात हो गई थी, केक भी नहीं मिल रहा था। हम लोग पहुंच चुके थे फिर मिस्टर ब्राउन। अगर आपको कानपुर में ये कभी अर्जेंट में केक चाहिए हो ना, तो मिस्टर ब्राउन का केक बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है। आपने जिसने भी खाया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को वहाँ का केक। मेरा तो फेवरेट है वहाँ का केक, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है, अच्छा होता है टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है यहाँ पर। चीज़ें इतनी अच्छी मिलती हैं, कुकीज़ वगैरह बहुत अच्छे, बिस्किट्स, कुकीज़, ब्रेड्स, हर चीज़ बहुत A1 मिलता है भैया। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। केक ले लिया था हम लोगों ने, देखिए कितने अच्छा हर चीज़, मतलब इतनी डाइट को देखते हुए, बहुत हेल्थ को देखते हुए बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। आप कभी अगर नहीं गए हो तो विज़िट करिएगा, बहुत अच्छा। बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें नहीं मिलती हैं, बहुत ही अच्छी मिलती हैं चीज़ें। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर जाना, यहाँ की चीज़ें खाना। बर्गर भी बहुत अच्छा है यहाँ का। फिर हम लोग पहुँच चुके थे काकेटी हट्टी। भाई लोग कार से आ रहे थे, मैं स्कूटी से थी। बस वहाँ पहुँच के ही दिमाग ख़राब हो गया। क्यों दिमाग ख़राब हो गया पता है ना? दिन में भी वेज खाया था मैंने, और रात में भी यहाँ पर पहुँची तो पता चला प्योर वेज असल में मुझे वेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पेट ही नहीं भरता यार। एक भी पीस हो बट नॉन वेज ज़रूर हो, नॉन वेज डेली ही चाहिए मुझे। चलें फिर, क्या करना था, पहुँच गए थे हम लोग, मजबूरी थी, खाना था। भाई ने
डिसाइड किया था कि वहीं जाना है। पर यहाँ का ना एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था। आपको यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको गार्डन एरिया इतना अच्छा है, वहाँ पर बच्चों के झूले वगैरह सब लगे हुए हैं। अंदर अगर एसी में बैठना हो तो एसी में भी बैठ सकते हैं। फिर इसी दौरान चच्चा का फ़ोन मुंबई से आ जाता है, हम लोगों से सबसे बात होती है, बच्चों को बर्थडे विश करते हैं। और फिर फ़ातिमा का बर्थडे, इब्राहिम का केक तो घर में ही कट हो गया था। फ़ातिमा ने बोला मुझे अलग से, मैं अकेले केक कट करूँगी, इब्राहिम को नहीं लूँगी। तो फिर फ़ातिमा का केक कट हुआ। वहाँ वालों ने, होटल वालों ने म्यूज़िक भी चला दी थी बर्थडे की। बहुत अच्छा, मतलब एटमॉस्फेयर बहुत है। खाना भी बहुत अच्छा था। मुझे नहीं पसंद है वेज, बट जिनको वेज पसंद है ना, बहुत A1 खाना मिलता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। हमने ऑर्डर किया था चुरचुर नान और बटर नान और पनीर, तंदूरी पनीर, बहुत अच्छा था सब खाने में। बच्चों ने झूले वूले झूले। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, करीब 1:30 बज गया था। मुझे वापस उन्नाव भी जाना था। मुनीबा भी अकेली थी, मेरी सास संभालती है जब मैं सैलून जाती हूँ तो बच्ची को मेरी। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा, बच्चों ने खेला वेला और फिर मैं निकल गई घर। चलें फिर मिलते हैं, अल्लाह।